नमस्कार जी मित्रों, आप लोग कुशल मंगल होंगे। और मैं गांव पहाड़ से गिरीश चंद जोशी। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और थोड़ा सा आज मौसम में धुंध है, कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। और तो मित्रों दिखाई दे रहा है माता के दरबार का दृश्य। और जो बीच में एक पेड़ दिखाई दे रहा है ना मित्रों, ये था खजूर का पौधा। और मैंने एक ब्लॉग के जरिए इसे बताया भी था, हमने इसे काट दिया और बहुत फैल गया था मेरे घर के आगे। तो मैंने खजूर के पौधे की टहनियाँ सब काट दी थी। तो अभी इसको थोड़ा और काटना बाकी है। तो इसके सीधे सामने जो है ना, और मेरा अपना जंगल भी दिखाई दे रहा है बाँझ का। तो इस तरीके से थोड़ा अभी गर्मी बढ़ने लगी है। बरसात तो हुई नहीं पहाड़ के अंदर, पूरी जाड़ों की बारिश गायब हो गई है और हल्की धुंध भी दिखाई दे रही है। तो ऐसा पहले होता नहीं था, अगर बारिश हुई होती तो ये धुंध नहीं दिखाई देती। और मित्रों आज है ना अमावस्या है आज। तो आज जो है पितृ तर्पण कार्य होता है सुबह। हम लोग जो है हिंदू सनातनी, और इसको जो है सुबह अपने पितरों को याद करते हैं, तर्पण करते हैं और गाय की सेवा करते हैं, गाय को खिलाते हैं। और जो पंडित जी आते हैं, पंडित ब्राह्मण को भी दान करते हैं। तो सुबह पहले आज जो है ना दान पुण्य का काम होता है। तो आज सुबह जो है हम कोई काम नहीं करते हैं पहले, जब तक कि ये काम ना हो जाए। तो सुबह का पहले नित्य कर्म हमारा होता है तो तर्पण, दान, पितृकारी का। और मित्रों सुबह जो है ना, जब तक हम ये काम नहीं करते हैं अमावस्या के दिन, कि जब तक हम पितृकारी नहीं करते हैं और दान तर्पण नहीं करते हैं, गाय को नहीं खिलाते हैं, तब तक गुबल्ली नहीं निकालना, तब तक और कोई काम नहीं होते हैं हमारे। तो आज हम जो है ये सारे काम इसके पश्चात करते हैं। और जो मित्रों हमारे जो कृषि में भी जो है ना पंचांग आधारित जो कृषि है, बायोडायनेमिक खेती है, तो उसमें भी आज जो है ना अमावस्या के दिन कोई भी खेती वाले कार्य भी नहीं होते हैं जिसमें। तो मित्रों सुबह के पंचांग में कमला ने शायद नहीं बताया, आज जो है अमावस्या के दिन क्या क्या कार्यक्रम नहीं होते हैं। कार्यक्रम पितृ कार्य होता है। सुबह नहाना धोना, दिया बत्ती करना, तर्पण करना, गाय को खिलाना, देल को लगाना, देली लीपना, उसमें जौ डालना। उसके बाद उसी कार्य वही कार्य होता है। न गोबर निकालते हैं सुबह हम, न ओखल कूटते हैं, न चक्की चलाते हैं। आजकल तो कौन चला रहा है ओखल चक्की। तो मित्रों हमारे देश में जो है ना पंचांग आधारित कृषि खेती भी की जाती है और बहुत पहले बहुत सशक्त रूप में की जाती थी। तो पंचांग खेती के आधार पर या बायोडायनेमिक कृषि के आधार पर हम ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से खेती करते हैं। तो आज जब अमावस्या होती है ना, तो उस दिन हम खेती के कार्य नहीं करते, हल जुताई नहीं होती है, बुआई नहीं होती है। तो बहुत सारे कार्य आज के दिन वर्जित होते हैं और उसका वैज्ञानिक आधार होता है। तो जैसे आप मित्रों आपने सुना होगा ना, समुद्र में ज्वार भाटा आता है। तो जब फुल मून होता है उस दिन जो है ज्वार आता है, जो समुद्र का पानी ऊपर को चढ़ता है। तो इसी तरीके से हमारी जो अन्य जिस चीज़ को हम देख नहीं पाते हैं, हमारे शरीर में भी इसका प्रभाव होता है और हमारे वायुमंडल में और हमारी ज़मीन में भी इसका प्रभाव होता है। तो उस दिन उस प्रभाव के चलते खेती के कार्य नहीं किए जाते हैं। और हम अगर खेती में उस दिन शस्य क्रियाएँ करेंगे तो उसका नेगेटिव प्रभाव होता है। और ऐसे ही अमावस्या के दिन भाटा होता है, समुद्र का पानी नीचे की ओर जाता है। तो उस दिन भी हम खेत की शस्य क्रियाओं को नहीं करते हैं। तो ये हमारा बायोडायनेमिक और पंचांग का आधारित कृषि का एक महत्वपूर्ण विषय है। मित्रों इस तरीके से हमारा एक सशक्त कल्चर रहा है। कल्चर माने जो हम खेती बाड़ी करते हैं, एग्रीकल्चर जिसे कहा जाता है ना, अंग्रेजी में भी इसका नाम है एग्रीकल्चर। एग्री माने राजी, एग्रीमेंट, और कल्चर माने नेचर। तो प्रकृति के साथ हम ऐसा एग्रीमेंट करते हैं कि जो इसको पूरा पूरा संरक्षित करते हैं। तो एग्रीमेंट का मतलब तो यही होता है कि राजी खुशी से काम करना। अब लेकिन आज जो है ना, जो हमारा कृषि है वो राजी खुशी के साथ नहीं हो रहा है।
वो हम ज़बरदस्ती करते हैं, बाय फोर्स करते हैं, प्रकृति के खिलाफ काम करते हैं, तो उसको एग्रीकल्चर नहीं कहा जा सकता है। एग्रीकल्चर का मतलब ही ऐसा है कि हम प्रकृति के साथ तालमेल बना करके जो काम करेंगे उसे कृषि कहा जाता है, एग्रीकल्चर कहा जाता है। तो आज हमारे रुद्र का बर्थडे है, क्या कहते हैं, नाती का। और वो है कहाँ, वहाँ देहरादून पोंटा में है, हिमाचल में। हिमांशु का लड़का तो मेरे भतीजे का लड़का है। तो रुद्र को हम आज रुद्र के जन्मदिन की बधाई भी देते हैं। ढेर सारी शुभकामना नत्तू, बड़ा हो जाना। और हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, उनका भी, जिसका भी जन्मदिन है आज, उनको भी हम शुभकामनाएं देते हैं, उनके जन्मदिन की बधाई देते हैं। ये हमने जन्मदिन के उपलक्ष्य में बनाया है आज मीठा। मित्रों, एक चीज़ हम और बताना भूल गए। पिछले हम हल्द्वानी शादी में गए थे ना, गौतम और अंकिता की शादी थी, मेरी भांजी की। तो मेरा भाई, और कल वो लोग आ गए हैं यहाँ। अब उनके साथ हमारा डबल रिश्ता है, इसका तो भाई है और मेरी भांजी है ना। तो यानी मेरा साला भी हुआ वो, जमाई भी हो और गया। जमाई भी हो गया। अभी वो गए हैं मंदिर, तो कल वो आए हैं। तो कल उनके आने के 2-3 हमने क्लिप बनाई हैं, उनको दिखाते हैं आपको। और जो आया है गौतम, वो क्या, वो भी है यूट्यूबर? हाँ, जर्नीमैन गौतम यूट्यूबर है। अच्छा, हाँ। वो भी ब्लॉग बनाता है? हाँ, कल मैंने बनाया उसका ब्लॉग, यहाँ आया था, कैमरामैन मैं थी कल। अच्छा, कैमरा तूने पकड़ा था? हाँ, 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 इसने कल कैमरा पकड़ा था उसका। तो मित्रों, वो देखो हमारे सारे यहाँ से छुप छुप के सारी बहुत सारी वीडियो बना के ले जा रहा है गौतम। तो गौतम के कल मिलने के हम कुछ आपको क्लिप भी दिखाएंगे। और कुछ जो है, अभी गए हैं मंदिर, मैया के दरबार में। और तो अंकिता और गौतम ने कर दिया हमसे सरप्राइज। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। बोल के मजा आता है, बिना बोले मजा आता है ना। मैं तो लगा ही लिया था, पता। सरप्राइज कर गए। तो सरप्राइज क्या हुआ? कुछ भी नहीं। वो तो इसने फोन कर दिया, उसने कहा पोखरी आए, मैंने कहा इस रोड में आए हो तुम। वो इसने गलत कर दिया ना। मैंने कहा बस इतना पूछना कि मैं भाई क्या पूछने जा रहा था कि गाड़ी रोड में लगानी है। इसने अलग ही पोखरी वोखरी, मैंने कहा सिर्फ बात करनी है रोड में। गजब कर यार, मान गया। एक बटी बार तो कहते तो सही, फिर हम आ रहे हैं करके कुछ तो बोलते, आधे रास्ते से भी बोल देते भाई। यही तो नहीं बोलना था। अच्छा, दही खाओ, इसमें चीनी डालो। ठीक किया तुमने। अगर आप कहते हम आ रहे हैं करके, तो हम बहुत तैयारी करते। जल्दीबाजी में ठीक हो, सरप्राइज हुआ। दही पूरा खाना है दोनों ने। दही 2 दिन से बहुत खा रहे हैं ना, यहाँ भी खाना ही है तो दही बन गया। पूरा भी पिथौरागढ़ का टूर है। मैंने कहा सिर्फ बात करनी है नॉर्मल, बताना नहीं है। पोखरी बोल के तो गलत हो जाना है। ये भी नहीं बोलना गंगुली हटा के, इसने लेकिन पोखरी बोल के गलत कर दिया। पोखरी, इसने कहा पोखरी है, शायद ये हमारी वाली रोड में गाड़ी आ गई है। हाँ। ऐसा कहा। फिर मैंने मामा से कहा, मामा ने कहा ऐसे कैसे होगा भाई, कुछ कहा भी नहीं उन्होंने। मैं तो खेत में था, ये मैंने उनको सुबह भी खेत बोला से आ कॉल रहा करते नहीं, ऐसे जाएंगे। परसों साथ एक और थी कोई का शॉट डाला था। हाँ, शॉट डाला था। वो पप्पू दा की भाई। हाँ, ये बैठे थे पिलर में दोनों। हाँ, मैंने नहीं देखा। छाया खूब लाग बदल। हमें नमस्कार। ये लो पकड़ो। ये गौतम और अंकिता आ गए हैं आज हमारे यहाँ। यहाँ ब्याह होंगे, यहाँ ब्याह को इसके मंडप पे निकलो, नाती ब्याह हो लो। इतना बची रे तुम्हारे जय काटी हो, तुम्हारे डेढ़ बजे हो, मन भलो फिर और यहाँ कमला बना रही गौतम के लिए, जो है ब्लॉग के लिए, और कैमरामैन है। ये तो बहुत है बड़ी तो मित्रों, आज बड़ा जबरदस्त माहौल हो रहा है। जर्नीमैन गौतम भी हमारे उसमें कैद हो गया। फंस गया मैं, फंस गया रे, फंस गया। और जर्नीमैन गौतम की कैमरामैन है कमला ना। कमला जो है जर्नीमैन गौतम के लिए, जो इसका ब्लॉग बनते हैं, तो उसके लिए ये कैमरा चला रही है। अब ये भी भाई ठहरा, और मैं तो हो यार गई।
गाड़ी सब अब मेरा जो है ना अपना छोटा मोटा जो है कार्यक्रम चलता रहेगा। वो है मेरे पास कैमरा और फोन। तो हाँ, तो मेरी और भी गौतम का जो है वो लगा ले तो रुझान रहेगा। रुझान रहेगा थोड़ा। आशीर्वाद बहुत बहुत ब्याह में आशीर्वाद देता वाह, हम कैमरा मैन असल होनी यार। पैसे नहीं मिलने इधर आपसे तो मित्रों देखो, ये इस तरीके से आज जो है ना माहौल बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। करोड़ों करोड़ों आप करोड़ है घर में आप करोड़ तुम फिर ले जान से जाओ कभी हुआ फिर जगह मर के आला अरे बहन भाई मौसी बैणी बे माँ मैं चल बे हो फिर बाग बाग रे मामा मैं जी देखिए बिहार रोजे में वहाँ धनौल देखिए बिहार वहाँ रिशोले पढ़ूँ फिर बड़ून से रोटा का बात जी दीदी यहीं दीदी है बड़ी मस्त कर शादी के बाद आपकी जर्नियाँ बढ़ रही है या जर्नी अभी तो बढ़ रही है। बढ़ रही है? आशा है कि बढ़ती रहे, घटे ना। घट जाएगी तो वीडियो बनाने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत होगी। तो जर्नियों में वो इजाफा ही हो रहा है। इजाफा अभी हो रहा है और होना भी चाहिए। होना भी चाहिए। घटना नहीं चाहिए। तो ये पहुंच गए हैं गौतम और अंकिता जो है ना रोड पे। और वाहे मंदिर आगे मंदिर से आगे कैसा रहा फिर प्रोग्राम? बहुत बढ़िया रहा। तो बड़ी जल्दी आया यार। बहुत बढ़िया। जो यहाँ पे वीडियो बनाते हुए हमारा इंतजार कर रहे थे। तो मित्रों यार, ये दोनों हम ब्लॉगर हैं। अभी ये जर्नी मैन है और मैं फिलहाल अनजर्नी मैन हूँ। अब हम पहुँच गए। क्या कहें मित्रों, झूला मैं खाएंगे डरा गांव पहाड़ का आदमी, ये ठहरे शहर हल्द्वानी के आदमी ना। लेकिन गांव से जुड़े आदमी। गांव से अब जुड़ते हैं कह रहे हैं। देखो अभी देखो कितना जुड़ते हैं ये। गांव से बहुत जुड़े हुए हैं। हमारे जितने भी इनकी वीडियो देखेंगे सब पहाड़ के ही है, शहर का नहीं है वीडियो। तो आप आ गए थे कल और मैं कल की 1-2 क्लिप जरूर दिखाऊंगा कि शाम को क्या क्या जो हुआ। आपने देख ली होगी ऑलरेडी। नहीं देखी अभी देखी नहीं। मतलब जब आप इसके बाद ही डालोगे ना हाँ, तो तो ऐसे बोलोगे ना कि वो आपने ऑलरेडी देखी है। तो देखते हैं फिर। अभी मैं भी जाता हूँ घर में, थोड़ा अपने लेबरों के साथ बात करता हूँ, टिक पार्ट लगाता हूँ, सामान भरता हूँ। शहर के बंदे ना इतना स्पीड से बोलते हैं, मैं तो ऐसे बोला नहीं जाता है। मैं हुआ पहाड़ी आदमी और वो भी हुआ। आ रहा हूँ, आता हूँ। मैं ज़रा मित्रंदगढ़ मिलूँ आप होना। तो ये लग रहा है ना हमारे गांव जजूट में ही है। ये देखो, ये हमारे रुद्र और सुमन। आज तुम्हारा यही रहेगा भी ड्यूटी? ठीक है। गौतम और गरिमा खाते हुए, गौतम और अंकिता खाते हुए। और देखो ये हमारा सौभाग्य है आज, हमारे जो है ना भांजी और जमाई। अब इधर तो जमाई हुआ है ना, तो ये लोग आए हैं और गांव पहाड़ का खाने का आनंद उठा रहे हैं। पता नहीं आनंद आ रहा है नहीं आ रहा है, ये तो भगवान जाने। बहुत अच्छा हो रहा है, कैसा खाना हो रहा है? बहुत ही बढ़िया। इसलिए आ गए इल्ले बैठनी और नर्दगढ़ खाना टाइम में। अच्छे से खाना है। हाँ भाभी बढ़िया। अरे और रोटी मत बनाना, मिल ले। तो आज तो नीचे बैठ के पालथी मार के खा रहे हैं ये ना। गांव पहाड़ की स्टाइल ठहरी। फिर घी भी तो लगा इनके लिए, कुछ घी। हाँ घी भी लगा, कटोरे में लगा दे। कटोरी में ही लगाते हैं आप। घी है ज़्यादा मत दो ना, मेरे लीवर बड़ा है। तो खुद ही कह रहे हैं कि पहाड़ी ऑर्गेनिक खाना खा रहे हैं करके, लेकिन मैं विशेषतर कहता हूँ कि ये बिल्कुल प्रमाणिक ऑर्गेनिक है। इसमें सिर्फ हमारा प्रेम मिला है, बाहर का कुछ नहीं है। कुमाऊनी शुद्ध व्यंजन। और बड़े खाओ। बड़े हैं। ये हमने बनाया बड़े, और ये चावल है घर के ही हैं भी। ये है अलसी की चटनी, खीर ले ना। और ये सलाद है, सलाद में तरुड़ है, प्याज है, टमाटर है, नारंगी है, और ये है भुनी मिर्चा, और ये दाल, पलियो, ये खीर ना,
गाजर और ये है करी, झोली से झोली। गाजर तो वहाँ बोलते हैं देसी लोग, यहाँ तो झोली बोलते हैं। यहाँ झोली बोलते हैं, साबिना में तकरार। हमारे वहाँ पलियो भी कहते हैं इसको, पलियो। तो ये ऐसे खा रहे हैं ये लोग, और कमला खिला रही है, मैं ले लूँगा। और यहाँ पर अमा भी ईजा भी खा रही है, और मोनू बना रही है खाना। गौतम गुरु अब तैयार हो गए, अब प्रस्थान करते हैं यहाँ से, और दीदी ने अपनी कमान संभाल ली है। ईजा से मिल भी चुके हैं। बढ़िया है ते ही लोड़ा तब अंकिता ले तैयार हो गए। मन कुंडू खोल दीबे। अपन सास ससुर ने ध्यान रखिए सास ससुर, पति ध्यान रखिए। आधी चीजें तो सब यही सिखा रहा है यार। अब पति की सेवा करना, पति की सेवा करना। तब फिकर करनी नहीं बैठ पति की सेवा हो, पति ले मनी पति ले पति रखना पड़ा वाला। एक यो बाबू बोलने निभा यो कोई ने बोला ने ताऊ हदे ने बोला बहुत शांत परिवार मिले बहुत शांत परिवार मिले। आज तो शांत लेना आती ना अलमारी से मुझे। ओए क्या हुई जाऊं ले आओ चलो। ये गुजारा खुशी रे आप मोनू भाभी हुई ना। हाँ अच्छा, कभी बड़ा होगा। आओ जी जी चलो। चलो फिर जर्नी मैन, आपकी जर्नी जो है नई जर्नी के लिए, हाँ आपकी जर्नियाँ दर जर्नियाँ चलती रहे। रोड तक जा रहा हूँ मित्रों मैं छोड़ने, और ये देखो गांव जजुट का हमारा दृश्य दिखाई दे रहा है, और जा रहे हैं ये। ऐसे चलेगी। और कमला फार्मा से कद्दू, शहर वालों को इतना लोभ होता है ना, ठीक है, और गांव की चीज़ों को फिर खाने का इनका चस्का रहता है। गाँव आते हैं सामान भर के ले जाते हैं, सामान भर के ले जाते हैं, और गाँव की तरह। और शहर में फिर गांव वालों को मुँह ही नहीं लगाते। हाँ बिल्कुल। ये कद्दू सारे हल्दन वालों ने खवा दिया यार। नन्ना कद्दू लेके आ रही है रोड में, और सांस फूल गया। ये देखो शपा खाया नन्ना निके टुकड़ा हल्दड़ वाला। अब ये अंकिता बड़ा कद्दू साग हो। ओ नहीं चल बड़ा लिया बना दूंगी है ना। तो ये आ गई गौतम गुरु की गाड़ी, और अब ये यहाँ से चढ़ाएंगे सामान। जय माते, जय माते। देखो अंकिता रख सामान। अंकिता का रखेली सामान रखल बिचारे हैंड बैग टैग। आटा जीजा जी यहाँ पर वीडियो बना रहे। बनाना तो है ही, वो धर्म है हमारा, कर्म है, वो कर्म है, धर्म नहीं कर्म है। कर्म है। और ये कर्म जो ही ना, पूजा है। अब मित्रों ये ब्लॉग बनाना, ये बनाना, ये रोज का रूटीन हो गया। हाँ। और हमारे जमाई कहना पड़ेगा, कुछ ही बोल दो। हाँ कुछ ही। भांजी और जमाई जो है आज अभी तो वहाँ शाला, तो मैं वहाँ आगे कहूँगा, हल्द्वानी आके। हल्द्वानी आगे कहूँगा, हाँ। और उसमें थोड़ा रौब भी जमाऊँगा फिर। लेकिन अभी हमारे जमाई हैं और भांजी है, लिफाफा भी दे दिया हमने। और सब कुछ दिया जा रखा है। लिफाफा वाला ये नहीं करेंगे, ये काम नहीं अच्छा करेंगे। ये नहीं मैं- करते क्या? ना पूरा गांव पूरा घर ही हम आपको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिल बहुत बड़ा ऐसा है काम नहीं करते। ना। और है कुछ देख लो। तो आप लोगों की जर्नी सुखमय हो, हाँ। इसी के साथ हाँ अलविदा करते हैं। धन्यवाद। अलविदा नहीं। भाई शुभ यात्रा हो शुभ आप यात्रा। लोगों की, अच्छी तरह आना फिर कभी गांव पहाड़ में ना, और शहर वालों को भी हमारी तरफ से कह देना, ठीक है। ओके भाई। ओके भाई गाड़ी चलूं बहुत बेहद प्यार में होबा नीले हो लो फिर जिंदगी से कम करिए इसे, कम करिए। हाँ बहुत बढ़िया। आओ ठीक है बाय।
ये चले गौतम और अंकिता। तो मित्रों आज मैं बना रहा हूँ अपना नेट हाउस, और ये हमारे मिस्त्री जी लोग लगे हैं आज यहाँ। आज इनका काम नहीं था वहाँ, तो हमने कहा यही काम करो। तो पॉली हाउस की जगह मैंने बना दिया अब ये नेट हाउस। ये देखो, इसके ऊपर से पूरी नेट लगा दी, और पॉलीथीन अब मैं इसमें नहीं लगाऊंगा। तो क्या होगा, अब जो है ना बहुत गर्मी पहाड़ में वैसे हो गई, पॉली हाउस की ज़रूरत है भी नहीं, और पॉली हाउस से कोई फ़ायदा भी नहीं है, मुझे तो लग नहीं रहा है ये। तो इस तरीके से हमने इसको बना दिया नेट हाउस। तो इस तरीके से दिखेगा मेरा नेट हाउस अब यहाँ ऊपर से, और इसमें डाल दी हमने सफ़ेद वाली नेट। ये तो मित्रों ये मेरे बगल में एक पॉली हाउस है दूसरे किसान का ना, और पहले मेरा भी ऐसा ही पॉली हाउस हुआ करता था। मैंने लगभग 20 साल पहले पॉली हाउस पे खेती की है। क्या है ना, पहाड़ में हमारे गांव की गर्मी इतनी इसमें बढ़ गई है कि पॉली हाउस की कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है। और पॉली हाउस में मेरा जो विगत 20-30 सालों का अनुभव है वो ये कहता है कि इसमें 1-2 साल के बाद अच्छी फसल नहीं होती है उसके बाद, क्योंकि बहुत जल्दी हमारे जो माइक्रो बैक्टीरिया हैं वो हीटअप कर जाते हैं, और तो 1-2 साल में जो भी उत्पादन होना है वही होता है। उसके बाद फिर वो ज़मीन जो है ना, मिट्टी बहुत ख़राब हो जाती है। ये एक दाना पपीते का गिर गया हमारा ये, और तो अब ये है पकने को तैयार। देखो पपीता, इसका रायता बनेगा। तो ये देखो मेरे आम के पेड़ों में इतना बौर आया ना इस बार, बहुत ज़्यादा। और ये और लीची में भी बहुत बौर आया है, बहुत ज़्यादा। ये देखो, और ये देखो इतना बौर चल रहा है। ऐसा कहते हैं ना, जिस साल आम में खूब बौर आता है तो जो है ना डाल भी पड़ती है, ओले गिरते हैं, ऐसा कहते हैं हमारे पहाड़ में। और देखो, तो इस तरीके से मेरे जो पेड़ है ना, बहुत ज़्यादा बौर इसमें है, और इतना अगर फल बच जाएगा तो बहुत ज़्यादा आम होगा। लेकिन अब मैं जो है इतने खेतों में, इतने पेड़ों में नेट, अब बहुत बड़े पेड़ हो गए तो इसमें नेटिंग भी नहीं हो सकती है। देखो क्या होता है। ये देखो मित्रों, मेरे टमाटर जो है ना पकने लग गए पेड़ में। ये देखिए, ये और ये विदाउट पॉली हाउस के, तो इसलिए मैं बना रहा हूँ अब नेट हाउस। पॉली हाउस की ज़रूरत अब हमें है ही नहीं। ये देखो कितना ज़बरदस्त है ये देखिए, ये दाना दिया है मैंने कमला को दे दिया मैंने टमाटर ना। आज अंकिता और ने मुलाकात है इधर खड़े। अच्छा, अरे होली सीजन आ रहा, होली गाना चाहे फिर कहाँ काम में उलझ गए। की वाल भेल उठ मिलहु भरत भैया हरियाए, उठ मिलहु भरत भैया हरियाए। सूरज भी आए भैया चंद्रमा भी आए, सूरज भी आए भैया चंद्रमा भी आए, तारे संग में ले आए, उठ हो भरत भैया हरियाए। आए भैया मोनू ढोली भी बजा। लक्ष्मण भी आए, राम भी आए भैया लक्ष्मण भी आए, संग में सीता ले आए, उठ जा मिल हो भरत भैया, हो भरत भैया हरियाए, उठ मिल हो भरत भैया हरियाए। ए राम भी आए भैया
लखन भी आए, राम भी आए भैया लखन भी आए, संग में सीता ले आए, उठ मिल हो भरत भैया हरि आए। 27 तारीख को होला का अष्टम है जय कालिक में चीरवादी जनन तो रिहर्सल यहीं पे आयल तो रिहर्सल हरे छिका है पे काम गाड़ने सीखनी उन्हें थोड़ा रिहर्सल कराने पे आप। तो मित्रों इस तरीके से जो है आज सुबह से बहुत बिजी कार्यक्रम रहा और मेहमान लोग आए थे, उनको भी विदा किया और मैं जो है अभी आज घर में ये अपना नेट हाउस बना रहा हूँ। तो इस तरीके से तो आज के ब्लॉग का यहीं करता हूँ समापन। तो नमस्कार मित्रों, देखते रहिए मेरे YouTube चैनल को। मैं गिरीश चंद जोशी, गांव पहाड़ उत्तराखंड से, और आप लोग देखो और कमेंट भी करो, बताओ भी कि और क्या क्या और कतु होल सुनो ना जम बढ़िया होल सुनो ना दिल का। तो और होलियों के प्रोग्राम में बहुत सारी होलियों के प्रोग्राम में आप लोगों को दिखाऊंगा होली में क्या क्या होता है यहाँ और हमारी गांव में, तो कैसे कैसे होली होती है। और वैसे भी हमारा उपराड़ा की गांव उपराड़ा जजूट की जो होली है गुमानी होली उत्थान समिति, तो मैंने आपकी उसकी पहले मीटिंग को भी दिखाया है। तो देखते रहिए, आने वाले टाइम पे आपको बहुत सारे ब्लॉगों के ज़रिए मैं होली दिखाऊंगा। तो नमस्कार, धन्यवाद।